Hello bachcho, let's read this question. Statement 1, melting of a solid is exothermic. Statement 2, temperature of substance remain unchanged during melting. And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे. And the key concept of this question is exothermic and endothermic process. Endothermic process. So now let us see exothermic and endothermic process कौन सा होता है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट इज रिलीज्ड या फिर लिबरेटेड हम बोल सकते हैं, लिबरेटेड. बट जो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड और वी कैन से हीट इज एब्जॉर्ब्ड. फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हम लेंगे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर. एंड ये जो रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स इसमें जो हीट है वो रिलीज होगी. एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए वी कैन कंसीडर द एग्जाम्पल दैट इज द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. मेल्टिंग ऑफ solid. So let us say हमारे पास H2O आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, that is converted into the H2O liquid. So जो हमारे पास H2O solid की फॉर्म में प्रेजेंट है, that is converted into the liquid form which means melting हुई है. This process is the melting जिसमें जो हमारे पास state है from the solid is converted into the liquid. एंड इस प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है. सो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. बट इन द स्टेटमेंट 1 इट इज गिवन कि मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग. सो नाउ लेट अस कंसीडर द सेम. सो ड्यूरिंग मेल्टिंग लेट अस से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. अगर मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे सब्सटेंस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस. एंड जब हमारा सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड तो जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज फिक्स्ड. लेट अस से हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है लिक्विड में एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सब्सटेंस का, that is the 50 degree Celsius is the melting point of the substance. एंड जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सेम रहेगा. बट अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है विच इज सॉलिड एंड जब हमने उसे हीट किया इट रीच्ड द मेल्टिंग पॉइंट विच मीन्स जो 50 डिग्री है सेल्सियस वो रीच हो गया है, बट फिर भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो हीट है that is used in changing the state of the matter. So, heat supply after reaching, after attaining melting point, melting point is used up in changing state of matter, changing state of matter. So from here we can say जो statement 2 है कि temperature of substance remains unchanged during the melting, it is correct statement. And by this we can say जो हमारा correct answer होगा that will be the option D only, which says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct.
So let us mark the option D as the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.